नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि जब मैं इस युद्ध को लड़ूंगा तो ये मेरे सामने जो पक्ष खड़ा है, जो मेरे सामने ये पक्ष खड़ा है, वह पक्ष निश्चित रूप से मेरा ही है और मैं अपने लोगों को मार करके इस युद्ध में अपना ही नुकसान करूंगा। इसलिए मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। मैं अपने गुरु, अपने पितामह, अपने दादा को मार करके इस राज्य को करूं, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। भगवान बड़े असमंजस में हो गए, क्योंकि किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाना आवश्यक हो गया। भगवान ने पहले उसको ये समझाया कि आत्मा अमर होती है, अजर होती है, वह मरती नहीं है, नित्य है। उसके बाद में भगवान ने दूसरा तर्क दिया कि हे अर्जुन, यदि तुम ये मानते हो कि ये आत्मा मरती है तो कोई बात नहीं, चलो हमने मान लिया कि मरती है, और मरने के बाद में ये कहा जाती है, ये भी मान लिया हमने। लेकिन जो मरता है वो पैदा होता है, और जैसे एक पौधा होता है वह धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में विराट हो जाता है, विराट होने के बाद में नष्ट हो जाता है। फिर वह बीज बनता है, बीज से फिर पौधा बनता है, पौधे से वह तना बनता है, तने से फिर एक बड़ा पौधा बनता है। तो इस प्रकार से ये बार बार क्रम से चलता रहता है। जिस प्रकार से हम हमारे वस्त्रों को चेंज करते हैं, ये आत्मा भी उसी प्रकार से शरीर को चेंज करती है। देह और देहिनी, अर्थात शरीर और आत्मा कुछ समय के लिए ही युक्त रहते हैं और ये बार बार अपने स्थान को परिवर्तित कर लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तो इन विषयों में मत सोच, मत मनन कर, मत कहे। इसलिए तुम इस विषय को समाप्त कर दो और समाप्त करने के बाद में तुम इस युद्ध को लड़ो। अब तीसरा पक्ष वो ये कहते हैं भगवान कि चलो आपने ये युद्ध नहीं लड़ा, और युद्ध नहीं लड़ने के कारण हमने आपको ये मान भी लिया कि भाई आप युद्ध नहीं लड़ना चाहते, आप इस युद्ध को छोड़ के चले जाओगे। जब आप इस युद्ध को ही छोड़ के चले जाओगे तो जो लोग तुझसे आज डरते हैं अर्जुन, वो तेरे विषय को ही बहुत ज़्यादा कुछ गलत कहने लग जाएंगे। वो अर्जुन तुम पर इतना आक्षेप लगाने लग जाएंगे कि तुम उनके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे पाओगे, और तुम्हारी जो कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है वो कीर्ति मट्टी में मिल जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना है तुझे तो अपने कर्तव्य की ओर जाना है। तुझे तो अपने जो परम धर्म है, आपका जो धर्म है, उस धर्म की ओर भागना है। अगर तुम अपने धर्म से विमुख हो जाओगे तो तुम्हारा नुकसान है, नुकसान है। इसलिए कहा गया है कि अपने धर्म में ही जीना चाहिए, अपने धर्म में ही मरना चाहिए। उसी क्रम में ये श्लोक है कि भयाद रणात उपरतम मनश्यन्ते ही त्वं महारथो येषाम चे त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। लाघवम माने बहुत तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, बहुत छोटे स्तर पर तुम आ जाओगे। कि हे अर्जुन, भयाद माने भय से, उपरदहा भयात रणात उपरतम। भयात माने भय से, रणात माने रण क्षेत्र से, रणात वही पंचमी विभक्ति इसमें, पंचमी इसमें। भय के कारण से, रण से, उपरतम माने दूर होते हुए, मनुष्यन्ते हे त्वं महारथ, हे महारथी, तुम यदि मानते हो कि तुम रथ से, तुम भय से इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हो, तो येषाम चे त्वं बहुमतो। येषाम माने जो लोग, जिनके विषय में, तुम्हारे विषय में जो लोग बहुत तुमको महत्व देते हैं, जो तुम्हें बहुत अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, जो तुम्हें उत्कृष्ट मानते हैं, उन्नत मानते हैं,
जो लोग तुम्हें विशिष्ट मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, उन्नत मानते हैं, याससी त्वम लाघवम, वह तुम उनके सामने लघुता को प्राप्त कर लोगे, निम्नता को प्राप्त कर लोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें किसी भी रूप से इस लघुता को प्राप्त नहीं करना चाहिए। कह रहे भगवान, हे अर्जुन, जिनका तू बहुमाननीय होकर तुच्छता को प्राप्त होगा, वह महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। कैसा मानेंगे? युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। और युद्ध से भागा हुआ जब तुम्हें मानेंगे तो तुम उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाओगे। वह तो ये कहेंगे कि युद्ध छेड़ के भाग गया, क्योंकि युद्ध जीत ही नहीं सकता था अर्जुन। अर्जुन के सामने कर्ण, पितामह भीष्म, अश्वत्थामा इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि अर्जुन डर कर भाग गया। अर्जुन डर कर भाग गया। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस विषय में चिंतित मत हो, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। इसलिए तुम्हें तो युद्ध लड़ना है, तुम्हें तो युद्ध लड़ना है। तुम्हें युद्ध लड़ना है, इसलिए तुम युद्ध करते रहो। अगला श्लोक है, अवाच्यवादानश्च बहुन वदिष्यन्ति। निनदयन्तः सामर्थ्यो ततो दुक्तरम नु किम। मतलब सबसे बड़ा दुख होता है व्यक्ति की अपकीर्ति फैल जाना, अपयश फैलना, सबसे बड़ा दुख होता है। संसार के जितने भी दुख होते हैं उन सब दुखों में सबसे बड़ा दुख होता है उसकी अपकीर्ति फैल जाना, उसका बदनाम हो जाना, अपमानित हो जाना, सबसे बड़ा दुख बताया है। देखो, अवाच्यवादानश्च बहुन वदिष्यन्ति ही तव आविहितः निनन्ति ही त्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। निश्चय ही इससे अधिक दुख क्या होगा, निश्चय ही इससे अधिक दुख क्या होगा। कौन से दुख की बात हो रही है कि अवाच्यवादानश्च, न कहने योग्य वाक्यों को तुमसे कहेंगे, बहुन माने बहुत से, वदिष्यन्ति माने कहेंगे, तव आहिता, तव माने तुम्हारे, आहिता जो शत्रु हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं वह तुम्हारे विषय में क्या कहेंगे, बहुत ही अधिक, जो न कहने योग्य बातों को कहेंगे। और निंदन्ति ही, निंदा करते हुए, तब माने तुम्हारे सामर्थ्य के विषय में, तुम्हारे सामर्थ्य के विषय में जो तुम्हें कहेंगे। ततो माने उसके बाद में, यहाँ से दूसरी बात चल रही है, ततो दुखतरम नु किम, निश्चय ही उससे अधिक दुख क्या है। मतलब अपमानित होने से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए इस संसार में अपमानित होने से बड़ा दुख क्या है, इसलिए तुम्हें अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रभु अर्जुन से कहा जा रहा है कि अवाच्यवादानश्च बहुन वदिष्यन्ति ही तव आहितः निदनन्ति ही तव सामर्थ्यो ततो दुखतरम नु किम। नु माने निश्चय ही, किम माने क्या, दुखतरम माने यहाँ पे तरफ प्रत्यय लग रहा है। देखो, दुख, दुखतर, दुखतम, तो दुख से अधिक दुख,
मतलब बहुत अधिक दुख, निश्चय ही क्या, इसके बाद में इससे अधिक दुख क्या हो सकता है। मतलब तब अहिता, तब माने तुम्हारे, तब माने तुम्हारे जो अहिता है, अहिता माने तब, अहिता माने तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे जो शत्रु हैं वो शत्रु अवाच्य, न कहने योग्य, अवादनश्च, और नहीं कहा जा सकता है, अर्थात न कहने योग्य वचनों को, वादांश न कहने योग्य वचनों को, बहुन माने बहुत अधिक, वदिष्यन्ति माने कहेंगे, निश्चय ही तुम्हारे से जो न कहने योग्य बात है उन सबको कहेंगे, और जो तब सामर्थ्य निंदन्त है, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए रहेंगे। तो उससे अधिक तत्व बने, इसके बाद नु किम दुखतर है, तो उससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए कौन सा हो सकता है। अर्थात इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए संसार में कोई सा भी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध लड़ना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें इस युद्ध को लड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी अपकीर्ति नहीं फैलाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपनी अपकीर्ति नहीं फैलाना चाहता। वो ये नहीं चाहता है कि मेरा यश खत्म हो जाए, मेरी वीरता खत्म हो जाए। तो जो लोग तुमसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, जो तुम्हारे शत्रु लोग हैं, शत्रु लोग कौन के लिए कहा जा रहा है, विशेष रूप से दुर्योधन और कर्ण को कहा जा रहा है। पिता में भीष्म शत्रु नहीं थे, इनके पिता में भीष्म शत्रु नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं थे, वो बंधे हुए थे उस राज्य से, इसलिए वे युद्ध कर रहे थे। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से किसके लिए कहा जा रहा है, दुर्योधन के लिए, कर्ण के लिए। ये जो तुम्हारे शत्रु हैं वो तुम्हारी चारों तरफ अपकीर्ति को फैला देंगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब देखो अगला श्लोक है। भाई युद्ध अनिवार्य बता दिया भगवान ने यहाँ पर। अगर तुम युद्ध नहीं लड़ते हो तो तुम्हारा नुकसान है, और यदि तुम युद्ध लड़ते हो तो तुम्हारा कल्याण है। भगवान ने स्पष्ट रूप से यहाँ इस बात को इंकित कर दिया, बतला दिया, समझा दिया। अब देखो अगला श्लोक है, हतो वा प्राप्स्यसि ही स्वर्ग है, जित्वा वा भोक्ष्यसि बहिं, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कहने का क्या तात्पर्य देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति लड़ता है, कोई भी व्यक्ति आपस में लड़ता है तो दो चीज़ होती है। यदि कोई लड़ता है तो दो चीज़ होती है, एक तो व्यक्ति हारता है, एक जीतता है। जो हारता है वो नुकसान में जाता है, और जो जीतता है वह सर्वस्व को प्राप्त करता है, वीरता को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे हैं अर्जुन को कि यदि तुम हारोगे तो भी नुकसान में नहीं जाओगे, कितना अच्छी बात है, और तुम जीतोगे तो भी नुकसान में नहीं जाओगे। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस युद्ध को हतो वा प्राप्स्यसि ही स्वर्ग है। यदि तुम हार जाओगे तो तुम क्या प्राप्त करोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा, और जीत करके क्या प्राप्त करोगे, जीत करके प्राप्त करोगे महिम, माने भूमि को, इस संसार की भूमि को, इस संपूर्ण इंद्रप्रस्थ को, संपूर्ण हस्तिनापुर को प्राप्त कर लोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम उठो और उठ करके निश्चय कर लो युद्ध करने का, और युद्ध को कर लो। देखिए इस श्लोक को, हतो वा प्राप्स्यसि, हतो वा प्राप्स्यसि ही स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्माद् उत्तिष्ठ
कौन्तेय। युद्धाय कृत निश्चय। हत है नष्ट होने पर, मर जाने पर, वा माने अथवा, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगी, स्वर्गम माने स्वर्ग को, हत है माने नष्ट होने पर, अथवा तुम, अथवा हम बाद में लेंगे, स्वर्गम हतो प्राप्स्यसि, हत है माने मरने पर, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, भविष्य काल में जा रहा है, प्राप्त करोगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को, जित्वा वा और जीत कर, जी धातु में कत्वा प्रत्यय, जीत कर, वा माने अथवा, भोक्ष्यसे माने भोगोगे, महिम इस संसार की भूमि को, इस संसार की पृथ्वी को तुम भोगोगे। कब भोगोगे? यदि तुम जूझ जाते हो तो, यदि तुम हस्तिनापुर के जो वीर हैं, पितामह भीष्म है, अश्वत्थामा है, इन सबको जब तुम मार दोगे, जब तुम इन सभी को मार दोगे, अपने धर्म क्षेत्र पर तुम अमर रहोगे, तुम्हारे धर्म के ऊपर तुम कीर्तिमान रहोगे, निश्चल रहोगे, सत्य पे चलते रहोगे, तो तुम इन सबको मार दोगे और मार करके तुम इस मही को भोगोगे। तस्माद माने इसलिए, पंचमी विभक्ति। यह क्या है? आत्मा तत्व का पटाक्षेप हो रहा है, आत्मा शब्द का चिंतन जो है वो भगवान कृष्ण के द्वारा समापन की ओर जा रहा है, और इसके बाद में सांख्य योग की चलेंगे हम। तो यहाँ आत्म तत्व का के विषय में बताया जा रहा है कि यदि तुम मर जाते हो, पहली बात तो उन्होंने बताया कि आत्मा मरती नहीं है, अमर है, अजर है, एक वस्तु जैसे परिवर्तित करते हैं वैसे परिवर्तित होती है। दूसरी बात उन्होंने दूसरा पक्ष रख दिया, चलो ये भी मानते हो तुम कि आत्मा मरती है, तो क्या मरने वाला पैदा नहीं होता है क्या? मरने वाला तो पैदा होता ही है, जो मरता है वो जिंदा रहता है। फिर तीसरी बात उन्होंने ये कही कि यदि तुम रण से भाग जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारी चारों तरफ वीरता का अपमान होगा, तुम में जो योग्यता है उसका अपमान होगा, इसलिए तुम्हें इस क्षेत्र से नहीं भागना चाहिए। फिर उन्होंने बता दिया कि दो ही चीज़ होती है युद्ध में, एक आदमी जीतता है और एक आदमी हारता है। जब आदमी जीतता है तो प्राप्त करता है स्वर्ग, ये भूमि को, धन को, ऐश्वर्य को, शक्ति को, और यदि वह हार जाता है, और यदि वह हार जाता है तो क्या प्राप्त करता है? हारने के बाद में वो निश्चित रूप से किस चीज़ को प्राप्त करता है? मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ जो मृत्यु है वो इस प्रकार की मृत्यु नहीं है, यहाँ मरने पर तो तुम्हें निश्चित रूप से स्वर्ग ही प्राप्त होगा। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम इस विषय को सोचो ही मत कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा, इसलिए तुम इस विषय को देखो ही मत। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा और जीत करके, भोक्ष्यसि महिम भूमि को भोगोगे। तस्माद माने इसलिए, उत्तिष्ठ माने खड़े हो जाओ, तस्माद माने इसलिए, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय। कौन्तेय कौन है? यहाँ पर कुंती पुत्र अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है। कुंती के 3 पुत्र थे, पहला युधिष्ठिर, दूसरा भीम, तीसरा अर्जुन। ये तीनों तो बड़ी रानी जो कुंती थी उसके थे और बाकी दूसरी रानी के थे, इसलिए इसको यहाँ पर कुंती पुत्र कहा जाता है। वैसे पांचों को ही कौन्तेय कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन के लिए कहा गया है। ये युद्धाय, चतुर्थी विभक्ति, युद्ध के लिए, कृत निश्चय, निश्चय कर लो, तुम युद्ध के लिए निश्चय कर लो। कब करो? उत्तिष्ठ माने उठ करके, अर्थात अपने शस्त्रों को उठा लो। ये नहीं कि उठ के बैठ कर युद्ध करने के लिए सोच रहे, नहीं, तुमने जो शस्त्र फेंक दिए हैं उनको उठा लो, और तुम एक निश्चय करके कि नहीं, मुझे इस युद्ध में सत्य की विजय प्राप्त करानी ही है, मुझे सत्य पे जीतना ही है, सत्य को मेरे पक्ष में रखना ही है, धर्म मुझे अपने साथ में लेकर चलना ही है। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके तुम इस सत्य के आधार पर तुम अपने जीवन को ढालने के लिए, तुम अपने मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, निश्चय कर लो।
कि तुम्हें अपने सत्य के साथ युद्ध को करना ही है, क्योंकि युद्ध के माध्यम से तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इस प्रकार का स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है ये युद्ध, धर्म अधर्म का युद्ध है। और अगर तुम विजय प्राप्त करते हो तो तुम्हें अपने सम्मान से राज्य को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम्हें इस समय उठ करके युद्ध करने का निश्चय कर लेना चाहिए। ये इस श्लोक में बताया गया है। अब देखो, इसमें एक 3 बात कही गई है। सदा सुखी और मुक्त रहकर जीने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 बात बताई है। देखो, पहला, कर्म करते करते मर जाने पर स्वर्ग मिलता है। व्यक्ति कोई कर्म करता है तो कर्म करते करते स्वर्ग उसको मिल जाता है। तो अपने कर्म की करता रहे, धर्म के आधार पर कर्म को करता रहे तो स्वर्ग मिलता है। फिर कर्म में सफल होने पर पृथ्वी पर सुख मिलता है। देखो, बहुत अच्छी बात कही है। आप कर्म करते हो तो कर्म करने के बाद में अगर आपका कर्म सच्चा है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो आपको कर्म करते करते अगर आप विफल हो जाते हो, मर जाते हो, तो स्वर्ग मिलता है। और कर्म में सफल होने पर व्यक्ति को क्या मिलता है? सुख मिलता है, पृथ्वी का सुख मिलता है। और युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाना चाहिए। कब? कैसा युद्ध? युद्ध शब्द से यहाँ ये नहीं केवल मार धाड़ का युद्ध है, यहाँ अपने कर्म क्षेत्र का भी युद्ध हो सकता है कि आपके कर्म को करने के लिए जो आपको प्रयत्न करना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपको कार्य करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। 3 बातें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को स्पष्ट रूप से बताई। पहली, कर्म करते करते स्वर्ग जाओ। दूसरी, कर्म करने में सफल होने पर स्वर्ग प्राप्त, ये मही प्राप्त करो, भूमि प्राप्त करो, अर्थात आनंद और ऐश्वर्य प्राप्त करो। तीसरा, युद्ध के लिए अर्थात अपने कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए व्यक्ति को। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। ये द्वितीय अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय आपके आर्यों के सिलेबस में दिया गया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो। ततो युद्धाय युजस्व नैनव पापम अवाप्यसि। सुख दुखी समय कृत्वा लाभ अलाभहु जया अजयो। ततो युद्धाय युजस्व न एव पापम अपाप्यसि। अर्थात कितनी अच्छी बात कही है भगवान ने यहाँ पर कि युद्ध को अपना धर्म या कर्तव्य मानकर उसमें प्रेरित हो जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए कि तुम बिना विजय की कामना के इसमें भाग लेने के तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आपके अधीन नहीं है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब कुछ मेरे अधीन है। भगवान ने कह दिया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान करके फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति पाप को प्राप्त क्यों होता है? व्यक्ति पाप को प्राप्त इसलिए होता है क्योंकि वो ये सोचता है
कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो धर्म कहता है वो सही है। भगवान जानते हैं कभी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी जय होती है तो कभी पराजय भी होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को समान मान लेने वाला जो व्यक्ति है वह सुख को प्राप्त नहीं होता, दुख को प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति सुख दुख को, जीवन पराजय को, जय विजय को, जय पराजय को, लाभ हानि को एक जैसा मान लेता है, उसे शोक और दुख ग्रस्त ही नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि जब सुख होगा तो दुख भी होगा, दुख होगा तो सुख भी होगा, जय है तो पराजय है, पराजय है तो जय है, लाभ है तो हानि भी होगी और हानि है तो लाभ भी होगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति सब कुछ ईश्वर के समर्पित कर देता है, सब कुछ परमात्मा के समर्पित कर देता है, तो फिर उस स्थिति के अंदर उसे पाप छू भी नहीं पाता है। देखो, जो पाप है वह उसको बिल्कुल छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा है भगवान ने? सुख दुखी समीकृत्वा लाभ अलाभौ जयाय जयौ ततो युद्धाय युजस्व है न एव पापम अवाप्यसि। तुम्हें पाप प्राप्त नहीं होगा। कब प्राप्त नहीं होगा पाप? जब तुम इस युद्ध को मुझे समर्पित करके करोगे, अर्थात ईश्वर को समर्पित करके करोगे, अर्थात मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा सोचकर नहीं, तुम ये सोच के करोगे कि मैंने इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया है। मैं इस युद्ध को करने वाला कोई नहीं हूं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। जो कर रहा है वो तो परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, परम शक्ति कर रही है। यहां पर देखो स्पष्ट कर दिया इन्होंने, सुख दुखी समय कृत्वा, समय माने समान, समान कृत्वा माने करके, कृत्वा माने करके, त्वा प्रत्यय लग रहा है, कत्वा प्रत्यय लग रहा है यहां पर, समान करके, सुख को और दुख को समय कृत्वा, समान करके। ऐसे ही लाभो अलाभो समय कृत्वा, वही बात ले ली जाएगी, लाभ को और अलाभ को, लाभ को और अलाभ को, द्वंद्व समास है यहां पर, लाभ च अलाभ है, लाभ को और अलाभ को, समय कृत्वा माने समान करके। ऐसे ही जय और अजय को, जय और पराजय को समय कृत्वा, वही सब चीज वापस ली जाएगी यहां पर, कि इन सब चीजों को एक जैसा करके। ततो माने उसके बाद, युद्धा है, युजस्व है, युद्ध के लिए, युजस्व माने लग जाओ, जुट जाओ, न प्लस एव, न प्लस एव, ऐसा करने पर निश्चय ही नहीं, पापम, पाप को, मैं हलंत हो जाएगा, पाप को अवाप्यसी, प्राप्त करोगे। न नकारात्मकता आ गई, पाप को प्राप्त नहीं करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे अर्जुन, जब तुम युद्ध करोगे, जब तुम युद्ध करोगे तो युद्ध के अंदर निश्चित रूप से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। कब? कब? जब दुख और सुख, सुख दुख को एक जैसा मानो, लाभ अलाभ, लाभ अलाभ एक जैसा मानो, जय पराजय, पराजय जय को एक जैसा मानो। एक जैसा मान करके तुम युद्ध के लिए युजस्व माने जुड़ जाओगे, तो न एव पापम अवाप्यसी, पाप को प्राप्त करोगे। देखो एक बार अन्वय देख लेते हैं हम इसका, सुखे दुखे लाभ अलाभो, सुख और दुख को और लाभ हानि को, जीत हार को समय कृत्वा, समान मान करके, ततः माने फिर, युद्धा है युजस्व, युद्ध के लिए जुट जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ,
एवं पापम न अवाप्यसि, ऐसा करने पर, इस प्रकार करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, पाप तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। कहने का मतलब यहाँ एक चीज़ और बताई जा रही है, यहाँ केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को समझाने के लिए नहीं, इस जीवन के समस्त प्राणियों के लिए दे रहे हैं। इस जीवन के जितने भी प्राणी जगत है उन सबको ये बोधित कर देना चाहते हैं, कर्तव्य को बतला देना चाहते हैं कि वास्तव में कर्म क्या है, कर्म शक्ति क्या है। कर्म एक ऐसी चीज है जो ईश्वर को समर्पित करके करेंगे तो वह पूर्ण रूप से फलीफूलित होगा, ईश्वर को समर्पित। इसीलिए भगवान ने आगे जाके कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। ये आगे चतुर्थ अध्याय में आएगा, वापस देख लेंगे एक बार और। सुख दुखी समय कृत्वा, सुख और दुख को समान करके, लाभ अलाभ, जय अजय, पराजय और जय को, लाभ और हानि को समान मान करके युद्ध के लिए तुम जो जाओगे तो तुम्हें पाप नहीं छू पाएगा, पाप तुमसे मुक्त हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस समय युद्ध करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए उसे इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि वह उनका एक मित्र भी है। भगवान उसे मित्र भी मानते थे, उसे सखा भी मानते थे, उसे भक्त भी मानते थे। इतने सब कुछ संबंध होने के कारण ही भगवान ने उसे इस प्रकार का जो अद्वितीय ज्ञान था, दिव्य ज्ञान था, वह उन्होंने उसे प्रदान करा। और अर्जुन उनको सामान्य रूप में मानता था पहले तो, लेकिन जब उसे पता लगा तो वह उसे पूर्ण भक्ति से समर्पित हो गया और उसके कारण ही भगवान ने इस युद्ध को जीत सके। इस प्रकार से यहाँ पर बार बार ये बताया जा रहा है कि तुम इस युद्ध को करो। अब एक चीज़ देखते हैं हम द्वितीय अध्याय में। अभी तक हम आत्मा का अध्ययन कर रहे थे और आत्मा का अध्ययन करने के बाद में अब ये सांख्य योग की तरफ बढ़ रहा है, सांख्य दर्शन की तरफ। अर्थात वह भगवान अपने कर्म को अपने लिए ही समर्पित कराना चाहते हैं, कर्म को भगवान को समर्पित करके करने का कहा जा रहा है। नमस्कार।